उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति सनातन समय से चली आ रही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सभी देवी देवताओं के एकमात्र भगवान दत्तात्रेय ऐसे देवता जिन्हें माना गया है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का अंश है। ये गुरु और ईश्वर दोनों का स्वरूप माने गए हैं, जिस कारण इन्हें श्री गुरु देवदत्त और पर ब्रह्म मूर्ति सदगुरु भी कहा जाता है। हर साल माघ शीर्ष यानी अगहन माह की पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। इस साल दत्तात्रेय जयंती 26 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन दत्तात्रेय जयंती की कथा जरूर पढ़े। मान्यता है दत्तात्रेय देव की पूजा से त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है। चलो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में कि आखिर दत्तात्रेय जयंती क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुआ के पतिव्रत धर्म की तारीफ की। उस दौरान माता सती, देवी लक्ष्मी और मां सरस्वती भी वही मौजूद रही। नारद जी के विदा होने के बाद वे तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुआ के पतिव्रता धर्म को तोड़ने को लेकर चर्चा करने लगी। देवियों ने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर से अनुसुआ के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने को कहा। विवश होकर तीनों देव साधु के भेष बनाकर अनुसुआ की परीक्षा लेने आश्रम पहुंचे। माता अनुसुआ भिक्षुक बने देवताओं को देखकर भिक्षा लेकर आई, लेकिन तीनों देवताओं ने उसे लेने से इनकार कर दिया। त्रिदेव ने कहा कि हमारी भोजन करने की इच्छा है। उस समय अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थी। हालांकि देवी अनुसुआ साधुओं की बात मान गई। तीनों देवों ने माता अनुसुआ से निर्वस्त्र भोजन करने की बात करी। सती अनुसुआ भयंकर नाराज हुई और अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिदेव की सच्चाई जान ली। देवी ने अपने तप बल से तीनों साधुओं को 6 माह का शिशु बनाकर अपने साथ ही रख लिया। उनका लालन पालन किया, लेकिन उधर पति वियोग में तीनों देवियों परेशान हो गई। तब नारद जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। माँ लक्ष्मी, देवी सती और देवी सरस्वती तीनों ही माता अनुसुआ के पास पहुंची और उनसे क्षमा याचना की और त्रिदेव को वापस लौटने का कहा। वलसाड जिले में खूबसूरत दत्तात्रेय जी का एक खूबसूरत मंदिर बना है, जहां पर ड्रोन के सहारे विज्ञान और संस्कार और संस्कृति को तीनों का मिलाप करके ड्रोन के सहारे पुष्प वर्षा की गई और उनके आश्रम पर ड्रोन के सहारे पुष्प वर्षा करके उनका पूजा आराधना की गई। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और संस्कार और संस्कृति का तीनों का एक अद्भुत मिलाप देखने को मिला। उसके पश्चात यहाँ पर पधारे हर महानुभाव का शाल उड़ाकर उनका बहुमान, उनका सम्मान भी किया गया। महानुभाव और उनके सम्मान और बहुमान के बाद आइए ले चलते हैं आपको उस मंदिर की ओर जहां पर दत्तात्रेय भगवान जी का आरती होने जा रहा है। चलिए। वेद और पुराणों के अनुसार पहले तो देवी ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर माता अनुसुआ ने त्रिदेव को उनका स्वरूप लौटा दिया। त्रिदेव ने माता अनुसुआ को वरदान दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अंश आपकी कोख में जन्म लेगा। इसके बाद भी माता अनुसुआ के भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया। इसका नाम दत्त रखा गया। वही महर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण इन्हें आत्रेय कहा गया। इस प्रकार दत्त और आत्रेय मिलाकर नाम बना दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं।
भगवान के बारे में हमारे साथ यहाँ पे गुरुदेव उपस्थित हैं, उनसे बेहतर और कौन कह पाएगा। तो आइए स्वागत करते गुरुदेव, आपका बहुत स्वागत है। ગુરુદેવ દત્ત આજે દત્ત જયંતિનો પ્રસંગ છે। દત્ત એનો અર્થ જ થાય છે કે આપી દેવું। हिंदीમાં બોલું કે ગુજરાતીમાં બોલું? તમને જે अनुकूल लगे। दत्त का नाम का ही स्मरण करते हैं। दत्त का मतलब ये होता है कि दे देना। जिन्होंने अपना जात दे दिया, अपना पूरी बॉडी दे दी, वो भगवान दत्त है। दत्त भगवान यानी अत्रि ऋषि और अनसुया माता के पुत्र यानी कि दत्तात्रेय। दत्त आत्रेय ये दोनों मिलके होता है दत्त। जैसे कि अग्नि रहती है, उसी तरह जैसे कि हम इलेक्ट्रिक का वायर देते हैं तो उसमें देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक रहती है, विद्युत रहती है, लेकिन हमें दिखना नहीं है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब बल्ब जलता है, तब पता चलता है कि इसमें कोई एनर्जी है। तो वही दत्त यानी प्रागट्य वो है, लेकिन उसका प्रागट्य दत्त भगवान का जो अवतार हुआ है, जिस तरह के रामचंद्र भगवान, कृष्ण और ये सब जो अवतार हुए हैं वो इस वजह से हुए कि कोई एक कर्म करने के लिए हुआ। जैसे कि रावण का नाश करने के लिए रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ, कंस का नाश करने के लिए कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। लेकिन दत्त भगवान है वो ज्ञान के गुरु है, और जहाँ तक जीव मात्र है उसे ज्ञान की जरूरत है, तो वो ज्ञान सबको देने के लिए भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। और वो अभी भी चिरंजीव है, वो कहीं पे भी घूमते रहते हैं। वो स्मृतुर्गामी है, यानी जब आप याद करते हैं, तकलीफ में याद करते हैं तो आपके सामने आ जाते हैं। ऐसे भगवान दत्तात्रेय स्मृतुर्गामी का आज प्राकट्य महोत्सव है। जी, राम मंदिर के अलावा जो बात करनी है उसके बिना तो ये जो हमारा इंटरव्यू अधूरा रहेगा। अयोध्या में सैकड़ों सालों का हम लोग ने जो उन्होंने परिश्रम किया है राम जन्मभूमि को फिर एक बार उजागर करने के लिए, वहाँ पे जो मंदिर का जो आज कार्य चल रहा है, तो उसके विषय में आपकी क्या सोच, आप क्या कहना चाहते हो? राम इस देश के अवतार है, राम हमारे पूजनीय है। और जो राम है, मैं ये सोचता हूँ कि राम और रामायण, उनका फोटो और रामायण हर घर में जरूरत है, क्योंकि राम वो संयुक्त परिवार, आज सबके परिवार बिछड़ रहे हैं, लेकिन राम वो है कि जो संयुक्त परिवार, जो अपने परिवार के लिए बलिदान देते हैं, ऐसी जो कोई मूर्ति है तो वो राम है। राम ने, आप सोचेंगे कि राम क्या, तो राम एक ही बात नहीं है। राम ने धर्म सिखाया ये नहीं है। राम ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि ये अछूत है या ये बड़े है, ये छूत है, ब्राह्मण, कोई भी जाति नहीं है। वो शबरी के घर भी जाते हैं, उसके कच्चे चखे हुए बोर भी खाते हैं। वो केवट के जात भी जाते हैं, और केवट को अपनी पादुका और पांव धोने का तक देते हैं। वो राम है। राम यानी सबको मिलके लेके चलने वाले, वो राम। और राम का मंदिर तो हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? बिल्कुल। राम वहीं रहेंगे, सरयू के किनारे रहेंगे, और दशरथ जी, लक्ष्मण जी सबकी याद दिलाते रहेंगे। और भव्य मंदिर जो आज बन रहा है वो सभी को, आज हम जो उपस्थित, हमारा नहीं, 80 के साल से या बहुत उसके पुराने साल से बहुत लोगों का उसमें दिया हुआ दान है। किसी ने श्रम दान दिया, किसी ने पैसे का दान दिया, अलग अलग दान दिया। वही राम है। राम, हम तो यही मानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। गुरुदेव, एक आखिरी प्रश्न ये है कि आज का जो युवा वर्ग है, जो हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति है, वो उसके ऊपर ना चल के कुछ ऐसे युवा वर्ग है जो पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हुए जा रहे हैं, इसमें नशे के अंदर वो धुत होते जा रहे हैं और एक आदी होते जा रहे हैं, उनको लत लगती जा रही है। मैं मानती हूँ कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी बुरा नहीं है, लेकिन अतिरिक्त उसका उपयोग करना या अपनों को छोड़कर उसका उपयोग करना, उसका उपभोग बन जाना, तो क्या वो गलत नहीं है? तो वहाँ पर आपका संदेश क्या होगा? सही है। सही में तो बात वहाँ से आती है कि क्यों जो युवा वर्ग है वो क्यों बिछड़ रहा है, क्यों ऐसे जा रहा है। आज युवा वर्ग निकल जय श्री राम बोलते हैं, हनुमान जी की जय बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा तक ले जाने में हम लोग निष्फल हुए हैं, फेल्यूर हुए। क्यों? क्योंकि माता पिता ने कि भाई उसका बर्थडे है तो हम क्या सोचते हैं, भाई केक ला के खा देंगे। हम ये सोचते हैं कि जाके होटल में खाना खाएंगे। आज आप होटल में खाना खाते 5,000 का खर्चा होता है, लेकिन हम ये सोचेंगे कि अपने बच्चे का 5,000 का खर्च करने की जगह ये 5,000 रुपये में कुछ भोजन या कपड़े लेके आदिवासी विस्तार में या अंतरियाल विस्तार में जो लोग है उनको जाएंगे तो 50 या 100 आदमी को आप दे सकते हैं। उनका जो आनंद वो हमारा आनंद बनेगा। तो यही हमारी संस्कृति है, लेकिन हम ही उन लोगों को वहाँ जाने से रोक नहीं पाए, इसी वजह ये होता है। और जो आप ड्रग्स और ये बोल रहे हैं,
ये क्या है कि जैसे हमारे कपड़े बदल रहे हैं उसी तरह हमारी विचारधारा बदल रही है। आज जैसे कि हम ये धोती पहन के 2 मिनट आपकी हम धोती पहन के जाएंगे तो बाजार वाला बोलेगा 5 वस्तु की चीज़ है हमें 50 मिलेगा। हम खाकी वर्दी पहन के जाएंगे तो 5 रुपये की वस्तु है तो 4 रुपये में दे देगा। हम खादी के कपड़े अगर नेता बन के जाएंगे तो 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में देगा। हम सभी अभी तकलीफ ये है कि हम जो दिखावे हैं उसके पर जाते हैं और जीन्स और टी शर्ट पहन के जाएंगे तो लोग उससे एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं। 25 लाख की गाड़ी लेके आए इम्प्रेस हो जाएगा उसको पैसा। तो जो युवा वर्ग यही सोचता है कि लोगों को इम्प्रेस करो और अपना धंधा चलाएगा। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, माँ बाप की है। केक काटने जी के शीरा केक बना के आप काटेंगे बच्चों को खिलाएंगे तो वो सबसे बढ़िया है। धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार। अंत में इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि जिस प्रकार सनातन धर्म ने हमेशा संस्कृति के साथ चलना सिखाया है तो हमें हमारी संस्कृति संस्कार नहीं भूलना चाहिए। जहाँ पर संस्कृति और धार्मिक कार्य होता है वहाँ पर उज्जवल भारत चैनल बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता है और आप तक पहुँचाने का सकारात्मक कार्य करता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो राम का नहीं वो मरा के समान है, क्योंकि राम को अगर शब्दों को अगर उलट दिया जाए तो राम का उल्टा होता है मरा। तो अगर आपको जिंदा अपने आप को जीवंत रखना है तो आपको राम का नाम लेना ही पड़ेगा। जो राम का नहीं वो मरा के समान होता है। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, मलसा के दत्त मंदिर से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। नमस्कार। जय आज इस खूबसूरत दत्तात्रेय के मंदिर पर लोगों को महाप्रसाद का भी यहाँ पर आयोजन किया गया और भरपूर मात्रा में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचे और दत्तात्रेय भगवान के महाप्रसाद यहाँ इन्होंने लिया प्रसाद के रूप में। और हर व्यक्ति ने यहाँ पर आकर उनकी आरती की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। यहाँ पर एक पोस्ट बना हुआ है, एक ऐसा बक्सा यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पर कहा जाता है कि आपके मन में जो भी प्रश्न होते हैं, आपकी जो भी मुश्किल वक्त होता है, जो भी आपको मुश्किलें आती है, आप उस कागज़ के टुकड़े में लिखिए और उस पोस्ट में रख दीजिए। ये कहा गया है कि दत्तात्रेय जिसको ब्रह्मा विष्णु और शिव का अंश कहा गया है वो आपकी इस प्रश्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, भाव लेते हैं और कुछ ही समय में विश्वास के साथ अगर आप इसे रखते हैं तो आपकी जो मुश्किल होती है, जो भी मुश्किलें होती है, जो भी प्रश्न होते हैं, उन्हें हमारे भगवान दत्तात्रेय भगवान उन प्रश्नों का, उन मुश्किलों का वो हल निकाल कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विश्वास के साथ वो चीज़ रखनी होगी, क्योंकि विश्वास ही ईश्वर का दूसरा नाम होता है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर आराधना है, वहाँ पर साधना है और वहीं पर ईश्वर होता है। बिना विश्वास के आपको कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास से बढ़कर और कोई भगवान नहीं होता। आपको हर वक्त ईश्वर पर विश्वास करना होगा। विश्वास और भरोसा ही ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। तो बताइए आपको आज का ये विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कैसा लगा। दत्तात्रेय जयंती के ऊपर जो हमने विशेष रिपोर्ट लिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। उज्जवल भारत ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जहाँ पे धर्म कार्य होता है, सकारात्मक कार्य होता है, वहाँ पर सर्वप्रथम पहुँचने का सकारात्मक प्रयास। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और अंत में सबका विश्वास। धन्यवाद। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज मुख्य संपादक, वलसाड़ से। धन्यवाद। नमस्कार। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। धन्यवाद।